इंची टेप का ये आगे का सिरा क्यों मिलता है? क्या हमारा इंची टेप खराब है या इसके पीछे कोई लॉजिक है? और दोस्तों, 1 इंच में कितने एमएम होते हैं और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? चलिए दोस्तों, आपको मैं आज पूरा डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कौन सा नंबर इसमें कहाँ पर है। अब ये जो आप नीचे देख रहे हैं नंबर छोटे छोटे, ये होते हैं हमारे सारे सेंटीमीटर, और इसके नीचे जो ये लाइन आप देख रहे हैं ये होते हैं हमारे एमएम, और इसके ऊपर जो आप ये नंबर देख रहे हैं मोटे मोटे, जैसे यहाँ 3 से लेकर 4 तक, ये होते हैं हमारे इंचेस, यानी कि 3 से लेकर 4 तक ये हो गया हमारा 1 इंच। ये मोटे वाले नंबर जो होते हैं इंचेस के होते हैं, और ये छोटे वाले जो नंबर होते हैं ये हमारे सारे सेंटीमीटर के होते हैं। और इसी के नीचे जब आप देखेंगे तो ये होते हैं हमारे एमएम। और जब ये आप इंची के ऊपर लाइनें देखेंगे छोटी छोटी, ये होती है हमारे सूत, यानी कि एक जो लाइन है ये आधा सूत की होती है हमारी, और 2 लाइनों से मिलकर हमारा बनता है 1 सूत, और 4 सूत से बनता है हमारा आधा इंची, और 8 सूत से हमारा बनता है 1 इंच, यानी कि 1 इंच में होते हैं हमारे 8 सूत। और अब मैं बात करूं एमएम की, तो 1 इंच में हमारे होते हैं 25.4 एमएम, और 1 इंच में अगर सेंटीमीटर की हम बात करें तो होते हैं हमारे 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में हमारे होते हैं 10 एमएम। और फिर देखिए दोस्तों, हमारा आता है ये 1 फीट। 1 फीट में हमारे होते हैं 12 इंची। ये जो आप ऊपर मोटे मोटे नंबर गिनेंगे ये 12 इंची होंगे, यानी कि 12 इंची से मिलकर बनता है हमारा 1 फीट। और जब हम आगे आ जाएंगे लगभग 3 फीट के ऊपर, तो ये देखिए ये आ जाता है हमारा मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर का हमारा हो जाता है 1 मीटर। 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में अगर हम बात करें एमएम की, तो इसमें होते हैं 1000 एमएम। जितने भी आपको सेंटीमीटर है उससे आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे एमएम निकल जाएंगे। और दोस्तों, अगर बात करूं 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं, तो देखिए ये होते हैं हमारे 39 इंची 3 सूत 1 मीटर में। 1 गज में हमारे 3 फीट होते हैं, और 1 मीटर में हमारे 3.25 फीट होते हैं, यानी कि गज हमारा छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये भी कंफ्यूजन रहता है कि मीटर और गज बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, गज में हमारे 3 फीट होते हैं और मीटर में हमारे 3.25 फीट होते हैं। ये हुक क्यों हिलता है, चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर दोस्तों आपका ये इंची टेप का हिल रहा है तो ये आपका इंची टेप सही है, अगर ये नहीं हिल रहा है तब आपका इंची टेप खराब है। जब हम साइज लेते हैं किसी चीज का अंदर अंदर, तो हम उसको इंची टेप को इस तरीके से पकड़ते हैं, देखिए इस तरीके से। और जब हम मान लीजिए हमें इसके अंदर अंदर का कोई पीस काटना होता है, तो हम उसको इंची टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे। तो जब हम पीस को काटेंगे तो उसको पकड़ेंगे हम बाहर से, तो वो पीस हमारा छोटा कट जाता है। अगर ये नहीं हिलेगा, तो अगर ये हिलेगा तब हमारा पीस बिल्कुल परफेक्ट कटेगा। जब हम इसको अंदर अंदर पकड़ेंगे तो ये अंदर हो जाएगा, जब हम इसको बाहर से लगाएंगे तो ये बाहर खिंच जाएगा। दोस्तों, यही एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। बाकी अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना।